हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के वीडियो में मैं आपको क्लास 12th मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है, नई एनसीईआरटी बुक का जो नया सिलेबस है वो बताने वाला हूँ। ठीक है, और मज़े की बात है, नए सेशन के आधार पर मैंने प्रश्नावली 1.1 ऑलरेडी करा दी है और हमारे एप्लीकेशन पे भी क्लासेस रेगुलर चल रही है। तो अगर फटाक से हम यूट्यूब पे भी वीडियो देख सकते हैं और एप्लीकेशन पे तो डेली क्लासेस चलती हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। एप्लीकेशन का नाम क्या है? मैथमेटिक्स एनालिसिस। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर देखा जाए बच्चों, तो हमारे जो कितने यूनिट है, 6 यूनिट है यहाँ अगर आप देखें। ठीक है, आपके 2 किताबें हैं। अगर आपको किताब आपके पास नहीं है और आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में लिख देना पीडीएफ। आपको पीडीएफ की लिंक भी डाल दी जाएगी कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले बात करें इस चैप्टर से कितने नंबर का आएगा। तो चैप्टर नंबर जो 1 है, पहला ही चैप्टर है, वो पहला यूनिट है। पहला चैप्टर पहला यूनिट है और पहले चैप्टर से ही 10 नंबर का आएगा। पहले चैप्टर से ही 10 नंबर का आएगा, तो हाई स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है, पहले चैप्टर से ही 10 नंबर का आएगा। उसके बाद देखो, टोटल आपके 13 चैप्टर हैं। ठीक है, उसमें से पहला चैप्टर आता है, 100 नंबर का पेपर होता है, तो 10 नंबर तो पहले चैप्टर से ही आपके श्योर हो गए। ठीक, उसके बाद आपका आ जाता है, और कई सारे टीचर ऐसे होंगे आपको यूट्यूब पे यहाँ वहाँ मिलेंगे जो पहला चैप्टर कभी नहीं पढ़ाते। जो टीचर आपको पहला चैप्टर नहीं पढ़ा रहा है, बोला बाद में पढ़ाऊंगा, ये है टफ है, कम नंबर का आता है, तो भाई उस टीचर से बच के रहना। से एक अंदर की बात बता रहा हूँ। उसके बाद आपका आ जाता है नंबर दूसरा यूनिट, बीजगणित। बीजगणित से आपको 15 नंबर का मिलेगा। ठीक है, इसमें कौन कौन से चैप्टर आएंगे वो मैं आगे आपको बता दूंगा। फिर आपका आता है कलन। ठीक है, जो अवकलन है और समाकलन है, इसमें से 44 नंबर का आएगा। 44 नंबर, मतलब पांचवा चैप्टर, आपका छठा चैप्टर, सातवां चैप्टर और आठवां चैप्टर मिलाकर और नवा चैप्टर मिलाकर अवकलन 44 नंबर का आएगा। इन 5 चैप्टर से मिलाकर 50% यहीं से आ जाएगा। ठीक है, लगभग। उसके बाद आपका आ जाता है सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति। चैप्टर नंबर 10 और 11 को मिलाकर 18 नंबर आएंगे। उसमें से सबसे छोटा चैप्टर है 11वां चैप्टर, और उसी में से लगभग 10 नंबर का आ जाएगा, उससे भी ज़्यादा। ठीक है, 10वें चैप्टर से कम नंबर का आता है, 5 या 6 नंबर का आएगा। ठीक है, लगभग 11-12 नंबर का 11वें चैप्टर से मिलेगा, जो कि बहुत आसान है। फिर आपका आता है 12वां चैप्टर रैखिक प्रोग्रामन। रैखिक प्रोग्रामन से एक क्वेश्चन आता है, वो भी 5 नंबर का। ठीक है, और उसके बाद आपका आता है प्रायिकता। प्रायिकता से आपको मिलेगा 8 नंबर का। तो प्रायिकता ना अथवा में भी आ जाता है, तो 8 नंबर ये मत दो, प्रायिकता हाई स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है, क्योंकि मैं हर चैप्टर के टॉपिक वाइज बता दूंगा। अभी जब सिलेबस बताऊंगा ना, तो कुछ टॉपिक बता दूंगा जो हर साल एग्जाम में 100% आते ही आते हैं। ठीक है, और बच्चों आज हमसे जुड़ जाओगे ना, तो अब मैं बता दूं, मैंने सब कुछ ऑलरेडी पढ़ा रखा है और चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा चुका हूँ, कराऊंगा नए सेशन में भी। मॉडल पेपर जो मैं पढ़ाता हूँ वही एग्जाम में आता है। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है, आप हमसे जो सीनियर पढ़े हैं बच्चे, उनसे पूछ लीजिए, या किसी भी वीडियो के रैंडम वीडियो पे जाइए और कमेंट सेक्शन चेक कर लीजिए, क्योंकि कमेंट में तो झूठ नहीं लिखा होगा ना। ठीक है, तो पता लग जाएगा। सबसे पहले इकाई पे अगर हम आ जाते हैं, पहला इकाई हमारा पहला चैप्टर है संबंध एवं फलन। इसमें जो क्या है, पहला टॉपिक है आपका संबंधों के प्रकार। संबंधों के प्रकार में आपका आ जाएगा स्वतुल्य, सममित, संक्रामक और तुल्यता संबंध। स्वतुल्य, सममित, संक्रामक चेक करने के लिए 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, या कभी कभी 1 नंबर। लेकिन तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए यहाँ से 1 नंबर का आता है, और तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए 5 नंबर का आता है। आएगा ही आएगा, निश्चित है, पक्का। फिर आपका आता है फलनों के प्रकार। फलनों के जो आ जाता है, फलनों के प्रकार में एकाकी तथा आच्छादक फलन। एकाकी और आच्छादक फलन चेक करने के लिए 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसके बाद फलनों का संयोजन। फलनों का संयोजन बोले तो गॉफ, जी ऑपरेशन एफ, एफ ऑपरेशन जी, ये निकालने के लिए एक प्रश्न आता है, यहाँ से भी 2 नंबर का। और व्युत्क्रमणीय फलन, इसमें से एक प्रश्न आ जाता है 5 नंबर का। आप कहोगे सर यहाँ तो 10 नंबर लिखा है, आप 5, 5, 10 और ये 15 कर डाल रहे हो। तो क्योंकि जरूरी नहीं है ना, अगर आपको चेक करने के लिए, ये देखो, तुल्यता संबंध पक्का आएगा ही आएगा। इस साल व्युत्क्रमणीय नहीं आया है, मतलब पिछले साल नहीं आया था, तो इस साल पक्का आ सकता है। पिछले साल व्युत्क्रमणीय भी आया था, और उससे पहले पिछले साल में व्युत्क्रमणीय और तुल्यता संबंध दोनों आए थे। ठीक है, तो मान के चलिए 10 नंबर लिखा है, 10 से ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है, एक आध आगे पीछे हो सकता है। या तो आपसे तो स्वतुल्य समेत पूछेगा, या फिर एकाकी आच्छादक पूछेगा, दोनों कभी एक साथ नहीं आते। अगर आएंगे तो फिर ये व्युत्क्रमणीय नहीं आएगा। तो यहाँ ये श्योर शॉर्ट है, जो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं प्यारे बच्चों, अगला जो ये इकाई है बीजगणित। ठीक है, बहुत आसान है। इसमें आपका 2 चैप्टर आता है, एक तो चैप्टर नंबर 3 आता है, एक चैप्टर नंबर 4 आता है। ठीक है, इकाई नंबर 2 में क्या आता है, बीजगणित आता है। इसमें क्या है, संकल्पना, मतलब आपव्यू के बारे में बोलेगा, आपव्यू के प्रकार।
ठीक है, अवयव के प्रकार से प्रश्न बहुत कम आते हैं। दो अवयवों की तुलना करके एबीसीडी का मान निकालने के लिए प्रश्न आता है, लेकिन इनके बारे में जानकारी बहुत लेना अनिवार्य है। अवयव का परिवर्त पे आधारित प्रश्न आता है 1 नंबर का। मैं तो आपको सम्मित विषमित अवयव है ये आपको पढ़ोगे, ठीक है। सम्मित विषमित 1 नंबर का प्रश्न आता है। अवयव पर सक्रिय अवयव को जोड़ना, गुणा करना, घटाना, ठीक है, योग, गुणन, अदिश गुणन, साधारण गुणधर्म जो है इनके, ये आपके सिलेबस में। अवयव के गुणन की अक्रम्य विनिमयता, अशून्य अवयव का अस्तित्व जिनका गुणन एक शून्य अवयव के क्रम में हो, ठीक है, ये सब नहीं आता है। व्युत्क्रम की अद्वितीयता, ठीक है, उसका अस्तित्व ये एग्जाम में आता है। फिर आपका आता है सारणिक। सारणिक में क्या है, जैसे वर्ग अवयव का सारणिक लेना है 3/3 का। सारणिक का इस साल प्रसार करने के लिए 5 नंबर का सारणिक का मान निकालो। 1 नंबर का क्वेश्चन इस साल 5 नंबर पे पूछा गया है, तो क्या ही बोलूँ मैं। उप सारणिक निकालना, सहखंड निकालना, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सारणिक की मदद से, संखंडज अवयव निकालना, अवयव का व्युत्क्रम निकालना, हर साल आता है। अवयव का व्युत्क्रम हर साल एग्जाम में आता ही आता है। उसके बाद रैखिक समीकरण को हल करना अवयव विधि से, ये 8 नंबर में हर साल आता है। 2 अथवा 3 चर का ही आता है, 2 का तो नहीं आता है, ठीक है। ये आपका कौन सा हो गया, ये आपका दूसरा वाला हो गया। अब हम आते हैं इकाई नंबर 3 में। इकाई नंबर 3 में आ जाओ। इकाई नंबर 3 हमारा क्या है, कलन। इसको देख लीजिए, ठीक है। कलन, कलन में मैंने बोल दिया सातंत तथा अवकलनीयता, पहला चैप्टर 5वां आ जाएगा इसमें, ठीक है। जैसे सातन में क्या है, सातत्य का चेक करना, अवकलनीयता चेक करना, अवकलज करना, ये हर साल आता है, आपको आना ही चाहिए। अवकलज आपने चैप्टर नंबर आई थिंक 11 है, चैप्टर क्लास 11 में, वहाँ पे आपने पढ़ा होगा। कुछ चैप्टर कक्षा 11 के हैं जो रिपीट करेंगे कक्षा 12 में, आपको अच्छे से पता होना चाहिए, उनमें ये वाला चैप्टर आ जाता है, ठीक है। जो संबंध एवं फलन वो कक्षा 11 में भी आपने पढ़ा होगा, उसका एडवांस वर्जन अभी 12th में मिलेगा, ठीक है। सतत फलनों का बीजगणित, अवकलनीयता एग्जाम में पक्का आएगा, सातंत पक्का आएगा। अवकलन, फिर श्रृंखला नियम बहुत स्पष्ट है। अस्पष्ट फलनों का अवकलन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों का अवकलन, चर घातांकी का अवकलन एग्जाम में पक्का आता है 8 नंबर का, 5 नंबर का। लघुगण के फलनों का अवकलन जिसमें लॉग होता है, ठीक है। लघुगण के अवकलन प्राचाल रूप में, तो ये चैप्टर हाई स्कोरिंग, द्वितीय कोटि का अवकलन, इसमें से भी प्रश्न आता है 5 नंबर का, तो ये हाई स्कोरिंग चैप्टर है, 5वां चैप्टर। फिर आ जाओ छठे चैप्टर में, अवकलज के अनुप्रयोग। अवकलनों के अनुप्रयोग में परिवर्तन की दर, इसमें से प्रश्न 5 नंबर का आता है। ह्रासमान और वृद्धिमान फलन, ये पक्का आता है 5 नंबर का या फिर 2 नंबर का। उच्चतम तथा निम्नतम, यहाँ से प्रश्न आता है 8 नंबर का, ठीक है। प्रथम अवकलन परीक्षण, द्वितीय अवकलन परीक्षण, इसमें से प्रश्न आता है, ठीक है। फिर आप आ जाओ समाकलन चैप्टर में। समाकलन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जब समाकलन चैप्टर आपका आ जाएगा तो 7वां चैप्टर हो गया, तो मान लीजिए 8वां भी हो गया, 9वां भी हो गया, क्योंकि 7वां चैप्टर अगर आपको आ गया तो 8वें चैप्टर में भी समाकलन है, 9वें चैप्टर में भी हल करने के लिए समाकलन है। तो 7वां चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई स्कोरिंग है। 7वां आ गया, 8वां भी आ गया, 9वां भी आ गया, ये सोच लो, ठीक है। तो समाकलन अवकलन के व्युत्क्रम के प्रक्रम के रूप में ये एग्जाम में नहीं आता। कई प्रकार के समाकलन आपको देखने मिलेंगे, जिसमें इस प्रकार के समाकलन है। ये देखो, ये स्पेशली जो दे रखे हैं ना आपके सिलेबस में, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा आते हैं समाकलन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अरे यार ऊपर खिसक भाई। अगले स्लाइड में हम आ जाते हैं, ठीक है। फिर अगले स्लाइड में जब आ जाओगे तो फिर आपका आ जाता है समाकलन के अनुप्रयोग, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 में आपको एक ही प्रश्नावली मिलेगी और विविध मिलेगा, वहाँ से एक प्रश्न आपके बड़े एक नंबर में 5 या फिर 8 में पक्का आएगा। फिर आपका आता है समाकलन के अनुप्रयोग, मैंने बोल दिया। फिर नेक्स्ट चैप्टर आपका अवकल समीकरण, कोटि एवं घात, 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर पक्का क्वेश्चन आता ही आता है। अवकल समीकरण का व्यापक और विशिष्ट हल, इस पे प्रश्न एग्जाम में आते ही आते हैं 8 नंबर का, जिसमें कई सारी विधि हैं। एक तो है पृथक्करण विधि, एक्स को एक तरफ करो, वाई को एक तरफ करो, समाकलन करो, हल करो, ठीक है। उसके बाद प्रथम कोटि एवं प्रथम घात वाले समघातीय अवकल समीकरण, इसको हल करना है। उसके बाद रैखिक अवकल समीकरण, ये हो गया, ये दूसरा टाइप हो गया। इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में हर साल आते ही आते हैं, ठीक है। ये आपका मेन सिलेबस है। फिर आप आ जाते हैं सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति, चैप्टर नंबर 10, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 और 11 ये आपके आसान चैप्टर हैं। सदिश तथा अदिश कक्षा 11 में भौतिक विज्ञान में आपने पढ़ा होगा। एक सदिश का परिमाण क्या होता है, दिशा क्या होती है, दिक कोसाइन दिक अनुपात, ये एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है। उसके बाद किसी बिंदु का स्थिति सदिश क्या होता है, ऋणात्मक सदिश, घटक, सदिशों का योगफल, सदिश का अदिश से गुणन,
दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को एक दिए हुए अनुपात में बांटने वाले बिंदु का स्थिति सदिश, ये एग्जाम में आता है प्रश्न। ज्यामिति व्याख्या, सदिशों के अदिश गुणनफल के दो गुण, अनुप्रयोग, सदिशों के सदिश गुणनफल, सदिश का किसी रेखा पर प्रक्षेप। ठीक है, कई चीज इसमें लिखी हुई है जो एक्स्ट्रा है, जो कभी पूछेगा ही नहीं, लेकिन लिखा हुआ तो पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 11 में क्या है बच्चों? चैप्टर नंबर 11 में आता है रेखा का सदिश समीकरण और कार्तीय समीकरण। इस पर प्रश्न आपको मिलेगा ही मिलेगा। फिर आपको यहाँ मिल जाएगा दिक् कोसाइन निकालने के लिए, दिक् अनुपात निकालने के लिए, रेखा का कार्तीय तथा सदिश समीकरण। ये एग्जाम में प्रश्न आता ही आता है, पक्का पक्का है। ठीक है, उसके बाद दो रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी और उसके बीच का कोण, ये प्रश्न एग्जाम में, न्यूनतम दूरी तो आता ही आता है, कोण भी आता है। दूरी 8 नंबर का प्रश्न आएगा, कोण भी 5 नंबर का प्रश्न आएगा, या फिर 2 नंबर, आसान है। उसके बाद रैखिक प्रोग्रामन जो है, ग्राफ का एक क्वेश्चन आएगा, 12.1 प्रश्नावली होगी, वो अच्छे से कर लो और उसके उदाहरण कर लो, वहीं से आएगा। बाकी 12.2 और विविध करने की जरूरत नहीं, वहाँ से प्रश्न नहीं आते। अगर हम बात करें, फिर आप आ जाते हैं अगला। ठीक है, अगला आपका आता है चैप्टर नंबर 6, इकाई नंबर 6। इकाई नंबर 6 में आपका क्या जाता है? प्रायिकता आ जाती है। सहप्रतिबंध प्रायिकता एग्जाम में पक्का आता ही आता है। प्रायिकता का गुणन नियम, ये एग्जाम में आता है। और स्वतंत्र घटना 2 नंबर का प्रश्न आता है। और बेज प्रमेय, कुल प्रायिकता और बेज प्रमेय, ये आपके टॉपिक्स हैं। बेज प्रमेय या से प्रश्न आते ही आता है बड़े नंबर का 5 या फिर 8 नंबर में। स्वतंत्र घटना से 2 नंबर का, प्रायिकता के गुणन से कभी 5 नंबर का आता है, और सहप्रतिबंध प्रायिकता से भी 5 या फिर 5 नंबर को तो आता ही आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आता ही आता है, पक्का आएगा। तो ये आपका सिलेबस है जो कि मैंने आपको बता दिया। आई थिंक चैप्टर नंबर 2 आपका छूट रहा है, चैप्टर नंबर 2 आपका छूट रहा है, जो मैंने आपको नहीं बताया वो भी बता दूँ। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 आपका आ जाता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, ये देखिए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आ जाता है, इकाई नंबर 1 में ही है। इसमें क्या है कि जो भी आपके त्रिकोणमितीय फलन है, इनवर्स में साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, उनका परिसर, उनका प्रांत, उनका मुख्य मान निकालने के लिए आता है। और जो सिद्ध करने वाले जो प्रश्न है, उसके बाद साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस, जो सूत्र, डायरेक्ट सूत्र वाले प्रश्न है, वो एग्जाम में आते हैं। ये चैप्टर बहुत आसान है, आसान तभी है जब आपको सूत्र याद होंगे। कुल मिला के गणित बहुत आसान है क्लास 12th की, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत आसान है। बस आपको डेली मेहनत करनी होगी, जो पढ़ा रहा हूँ वो दिल से पढ़ना होगा और डेली का डेली रिवाइज करना होगा। मैं आपको पूरी एनसीईआरटी के उदाहरण हर चीज़ कराऊंगा, एप्लीकेशन पे भी और हमारे यूट्यूब पे भी। यूट्यूब पे क्या है कि डेली क्लासेस नहीं हो पाती, एप्लीकेशन पे डेली क्लासेस होंगी। तो जाके आप अपना कोर्स अभी ले सकते हैं। अभी ऑफर में 499 पूरे साल भर का प्राइस है, 499 रुपये मात्र फीस रखी है मैंने पूरे साल भर की। ठीक है, जाके ज्वाइन कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। जय हिंद।